हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता हुआ नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। आप नियमित हमारे साथ योग कर रहे हैं। योग ही है जो आपको तन मन और आत्मा से स्वस्थ रखता है। सो प्यारे मित्रों, इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शवासन के बारे में। आप कहेंगे शवासन, बोले तो हम हमेशा ही सोते रहते हैं, इसमें क्या बात करना है ना। शवासन मतलब शव का मतलब होता है शव मतलब मृतवत शरीर, अपने शरीर को शव जैसा छोड़ देना। कहना बहुत आसान है, मैं कहूँगा कि लेट जाएंगे, लेकिन इसको करना बहुत टफ है। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ना। लेकिन अगर आपने इसको करने सीख लिया और ढंग से सीखा तो प्यारे दर्शकों, मैं पक्का बोलता हूँ आपका 4 घंटे का नींद, कितनी देर का, 4 घंटे का नींद, और आप 15 से 20 मिनट भी अगर आपने किया ना, एकदम आप फ्रेश हो जाएंगे, एकदम जैसे तरोताजा होंगे करने के टेक्निक्स में। तो और साथ में इंसोमेनिया, आजकल बहुत सारे लोग नींद की गोलियां खाते हैं। अगर आपने शवासन अच्छा किया तो मुझे लगता है कि नींद की गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी। और सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, इस तरह की सभी समस्याओं के लिए शवासन बहुत ही कारागार है। और आप नियमित करेंगे तो आप लोगों के लिए कारागार साबित हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको करने के लिए आप देख लीजिए, समझ लीजिए इसको कैसे करना है, फिर उसका अभ्यास भी करेंगे। इसके लिए कहीं पर भी किसी दरी के ऊपर, या मैं कहता हूँ अपने बेड के ऊपर, या कहीं भी, या योगा मैट के ऊपर हम लोग लेट जाएंगे, है ना। क्या करेंगे, लेट जाएंगे। इस प्रकार से पीठ के बल धीरे से लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, मेक ए डिस्टेंस 1.5 फुट बिटवीन आवर लेग्स। पैरों के पंजे बाहर की तरफ और एड़ियां अंदर की तरफ। हथेलियां बगल में, हथेलियों का रुख आकाश की तरफ, अंगुलियां सामान्य, आधी बंद आधी खुली, जैसे निद्रा अवस्था में रहती हैं। अपने कंधों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, आंखें बंद, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। बाहर की चीजों से, बाहर के विचारों से मन को हटाकर हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर में। अपने शरीर को एकदम ढीला। एक बार आसन में आने के बाद न तो हम अपने शरीर को हिलाएंगे, न डुलाएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी हालात में अपने आंखों को भी नहीं खोलेंगे, एकदम रिलैक्स। किसी भी हालात में, चाहे कुछ भी हो जाए, whatever happen with me, हम ना हाथ हिलाएंगे ना पैर हिलाएंगे। जो भी हिलाना है अभी हिला लें, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान जैसे बर्फ के टुकड़े को बाहर रखने से धीरे धीरे पिघल कर पानी में बदल जाता है, उसी प्रकार हम आपके शरीर का जिस अंग का भी नाम लेंगे,
हम आपके शरीर का जिस अंग का भी नाम लेंगे उसे देखें और उसे पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। जैसे दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर का तलवा, एड़ी, दाहिने पैर का पिंडली, घुटना और जंघा। We can say completely relax our left leg from toes to the hips joint and hips to the toes. अपने दाहिने पैर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। After relax our right leg, then we should concentrate our left leg. बायां पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, जब हमारा दाहिना पैर पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, now we should concentrate our left leg. बायां पैर का पंजा, तलवा, बायां लेफ्ट लेग का heel and calf muscles of the left leg, knee of the left leg and thighs of the left leg from toes to the hips joint and hips joints to the toes, complete the left leg. उसे भी पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। जैसे हमारा दाहिना पैर है ही नहीं, वैसे बाएं पैर को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। जब हमारा वीकेंड से हमारे दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो जाएं, we should concentrate our right hand, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की हथेली, उंगलियां, कलाई, कोहनी और शोल्डर। Completely relax our right hand from fingers tips to the shoulder and shoulder to the fingertips. दोनों पैर और दाहिना हाथ जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, now we should concentrate our left thumb, बाएं हाथ का अंगूठा, चारों उंगलियां, कलाई, कोहनी और शोल्डर, इसे भी पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। Now completely relax our जब हमारा दाहिना हाथ भी रिलैक्स हो जाए, we should concentrate our left hand, बायां हाथ, बाएं हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी और कंधा, दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम रिलैक्स। आप चाह के भी नहीं हिला सकते। And we should concentrate our belly, एकदम रिलैक्स। After relax our both hands, both legs, we should concentrate our backbone, like दोनों buttocks, lumbar, sacrum area,
lower back, upper back, your hands, पूरी तरह रिलैक्स। जब दोनों हाथ और दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो जाए, we should concentrate our both buttocks, spinal cord from tailbone to cervical, and both ribs, scapula, पूरा बैक को एकदम ढीला छोड़ दें। अब आप चाहते हैं हिलाना डुलाना, लेकिन क्या करें, we can't move, एकदम रिलैक्स। Also relax our neck muscles. After relax our both legs, both hands and our back portion, now we should concentrate our abdomen, पेट, पेट से नीचे genital organs, just relax. Below the navel, just relax. Above the navel, just relax. Now relax our both chest, right chest, left chest and throat, उसे भी पूरी तरह relax छोड़ दें। Now relax our all face muscles like chin, like cheek, like nose, like mouth, like teeth, like eyes, like ear. Now completely relax. Now सिर के चोटी वाले हिस्से से लेके पैरों के पंजों तक और पैरों के पंजों से लेकर सिर के चोटी वाले हिस्से तक अपने शरीर को एकदम रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स छोड़ दें। एकदम रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एंटायर बॉडी गोइंग टू डेथ, हमारा पूरा शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। हम चाह करके भी ना हाथ हिला पा रहे हैं, ना पैर हिला पा रहे हैं, ना शरीर को हिला पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे लंग्स ने भी काम करना बंद कर दिया, ऐसा भाव, ऐसी कल्पना। हमारे हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया, हार्ट बीट्स धीरे धीरे बंद हो रही हैं। हमारा नर्वस सिस्टम भी बंद हो रहा है, हमारी नब्ज वो भी चलनी बंद हो गई है। इट मीन्स हमारा सारा शरीर मृतवत हो गया है, शव की भांति हो गया है। चलिए इस शरीर को हम यहीं छोड़ते हैं, चलते हैं इस जगह से बाहर की दुनिया में। इस शरीर को यहीं पड़े रहने दें। चलते हैं बाहर की दुनिया में, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं आकाशों की बीच में, माउंटेन के बीच में उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं। खेत खलियानों के ऊपर से, सुंदर सुंदर उद्यान पार्कों के ऊपर से, सिटी के ऊपर से उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं,
उड़ते जाए, उड़ते जाए। उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, उड़ते जाएं और बादलों के बीच में इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएं, विलीन हो जाएं, विलीन हो जाएं। उड़ते उड़ते हम जैसे गए थे, बस ए कम बैक फ्रॉम योर हाउस, वापस से नदी और नालों के ऊपर से, जंगलों के ऊपर से, खेत खलियानों के ऊपर से उड़ते आए, उड़ते आए, उड़ते आए, उड़ते आए, उड़ते आए, उड़ते आए, अपनी ही जगह पर आए। अरे मेरा शरीर तो ऐसा ही पड़ा हुआ है जैसे मैं छोड़ के गया था। अपने शरीर में प्रवेश करें, धीरे से हाथों की अंगुलियों को हिलाएं, पैरों की अंगुलियों को हिलाएं, महसूस करें हमारी हृदय गति भी चलने लग गई है, हमारे फेफड़ों लंग्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। शरीर के प्रति पूरी जागरूकता, अवेयरनेस। धीरे से दाहिना पैर फोल्ड करें और बाईं तरफ करवट लें, चाहे आप लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का या दोनों हाथों का तकिया बनाकर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। टर्न योर अदर साइड। अब की बार हम दाहिनी करवट लेंगे। बहुत अच्छा, यू कैन लुक एट मी। दाहिने हाथ का या बाएं हाथ का, दोनों हाथों का तकिया बनाएं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। धीरे से बैठ जाइएगा अपनी जगह पर, धीरे से बैठ जाइएगा। बहुत अच्छा। प्यारे मित्रों, ये था शवासन। 15 मिनट में अपने आप को रिचार्ज करने का तरीका। अगर आप इसको नियमित अभ्यास, या कभी भी आप थके हैं, हारे हैं, कोई आपने पार्टी ऑर्गेनाइज किया, आपको पूरा सोने का मौका नहीं मिला, आप सोना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाओं में अगर आप इसको ढंग से करेंगे, पहले तो मन थोड़ा सा विचलित होगा क्योंकि मन मानेगा नहीं। जिसे से आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे से आप अपने शरीर को ऑर्डर देते चले जाएंगे, तो शरीर आपका आदी हो जाएगा। यहाँ अद्भुत है शवासन। जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, बैटरी को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए यहाँ बहुत अद्भुत प्रक्रिया है। और साथ में बहुत सारी समस्याओं का निदान, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था,
हाइपरटेंशन है, इवन बीपी है, साथ में इंसोम्निया, आजकल अनिद्रा की समस्याएं हैं, सिर दर्द हैं, माइग्रेन है या मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ बहुत ही फायदेमंद है। इसका अभ्यास करें। ये तो आप कभी भी एक बार सीख लिया तो कभी भी आप कर सकते हैं। तो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस तरह कल हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें।